दोस्तों अगर आप भी MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की टीम के खिलाफ बैक टू बैक 4 विकेट लेने के बाद धोनी के चेले पथिराना ने अब धोनी को याद कर अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर 100 करोड़ भारतीय इस खिलाड़ी को सलाम कर रहे हैं। आखिरकार धोनी से ही सारे गुण सीखने के बाद आज एशिया कप में चमकते हुए पथिराना ने अपने बयान में क्या कहा, इस खिलाड़ी के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एशिया कप दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। अभी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बाकी है, लेकिन उससे पहले जो जंग हुई वो श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम के बीच में उसी मैदान में खेली गई जहां पर खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का ऐतिहासिक मुकाबला। वैसे इस मैच की बात करें और श्रीलंका की बात करें तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पूरा मैच तो श्रीलंका ने अपने नाम वैसे ही कर लिया था। उनका डोमिनेशन गेंदबाजी में शुरुआती दौर से ही नजर आया। टॉस दोस्तों भले ही बांग्लादेश की टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन जीते और उन्होंने बल्लेबाजी भी चुनी, लेकिन लगता है कि उनकी टीम बल्लेबाजी करना भूल गई थी, और खास तौर पर उस गेंदबाज के आगे जिसे खुद धोनी ने तराशा है और जिसको धोनी से ही सीख मिली हो, उसके आगे दुनिया का कोई भी मंत्र तंत्र काम नहीं करता। हम दोस्तों बात करें पथिराना की। इस युवा खिलाड़ी का नाम आपने IPL में इस साल बहुत बार सुना होगा, इनकी शानदार गेंदबाजी और रफ्तार की वजह से। लेकिन असली कारनामा तो आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करके दिखाया है। दोस्तों 20 साल के इस युवा गेंदबाज ने आज बांग्लादेश की टीम को अपाहिज बनाकर रख दिया था। सबसे पहला विकेट पारी के 11वें ओवर में इन्होंने शाकिब अल हसन कप्तान का लिया, जब इन्होंने उनको 5 रन पर आउट कराया। और ये तो केवल छोटी सी शुरुआत थी। आगे चलकर दोस्तों इसी टीम के खिलाड़ी मुस्तफिजुर, साथ ही तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहीम जैसे महत्वपूर्ण बैट्समैन को भी 13 रन पर आउट करने वाले यही थे। दोस्तों जरा इनके आंकड़ों पर तो नजर डालिए। पथिराना जो कि बस 20 साल के हैं, इस खिलाड़ी ने 7.4 ओवर डालते हुए 32 रन देकर ये 4 विकेट निकाले 4.20 की इकोनॉमी रेट से। ये दर्शाता है कि इन्होंने कितना कुछ कितने कम वक्त में सीखा है, और हम सभी जानते हैं ये किससे सीख कर आए हैं। और पथिराना की यही गेंदबाजी, उनके ताबड़तोड़ विकेट लेने के अंदाज ही उनकी टीम को आगे ले गया और लगभग जिता ही दिया इस मैच में। लेकिन दोस्तों पथिराना ने धोनी को याद कर अपने बयान में क्या कहा, अपनी गेंदबाजी पर चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पथिराना ने अपने बयान में कहा, IPL के बाद ये शायद पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ इस कदर खेलने का मौका मिला है। मैं बेहद ही उत्साहित हूँ और उससे भी ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी टीम के सभी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे टीम में शामिल होने के लायक समझा। जब भी आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर बस देश को जिताने का प्रयास करते हैं। और IPL में मैंने जो कुछ भी सीखा, खास तौर पर धोनी भाई से, मैंने सब कुछ जी जान करके इस मैच में लगा दिया। शायद इसीलिए सफल होकर मुझे बैक टू बैक विकेट्स भी मिले। लेकिन आज इस विकेट्स का श्रेय मैं पूरी तरीके से अपने कप्तान और चेन्नई की टीम के कप्तान MS धोनी को भी देना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों के जरिए ही मैंने अपने क्रिकेट करियर में सबसे ज्यादा चीजें सीखी हैं। खास तौर पर अगर IPL में चेन्नई की टीम में ना होता तो शायद गेंदबाजी में इतनी ज्यादा सफाई आ ही नहीं पाती, या फिर बहुत वक्त लग जाता। इसलिए ये पहले 4 विकेट का हॉल MS धोनी के नाम। उम्मीद है मैं ऐसे अपने देश को जिता पाऊं। दोस्तों पथिराना 20 साल के ही तो हैं, और 20 साल में इतनी सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, किसी ना किसी का तो गुरु मंत्र लगता है। दोस्तों एशिया कप 2023 वनडे की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो पाकिस्तान के नाम रही। अपनी सरजमी और मुल्तान के मैदान में खेला गया मुकाबला पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से जीता, जिसमें बाबर आजम का शतक था, इफ्तिकार अहमद का भी शतक था, और इन दोनों के शतक ले गए थे इस टीम को 300 के पार, जिसके बाद बड़ी आसानी से ऑल आउट कर नेपाल को इस टीम ने बड़े मार्जिन से मैच को जीता और पॉइंट्स टेबल में अपनी धाक को जमा लिया है। लेकिन दोस्तों आज एशिया कप का दूसरा मुकाबला पलिकल इंटरनेशनल स्टेडियम यानी कि उस मैदान में खेला गया जहां पर भारत पाकिस्तान की जंग होनी है। मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका का था। दोस्तों टॉस हुआ, टॉस जीती बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने चुनी पहले बल्लेबाजी। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम के हालात को देखकर तो शुरुआती दौर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बांग्लादेशी टीम तो खास तौर पर श्रीलंका के सामने बल्लेबाजी का बा भी नहीं जानती और करना भूल चुकी है। तभी तो आते ही इनके बैक टू बैक विकेट्स होने लगे। विकेट्स के नाम पर श्रीलंका की टीम की तरफ से थिक्शाना ने एक बहुत बड़ा विकेट लिया। उन्होंने तंजीद हसन को 0 पर आउट किया। इधर धनंजय डिसिल्वा ने एक और मोहम्मद नईम नाम के खिलाड़ी को 16 रन पर आउट कर दिया था। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम की तरफ से बल्लेबाज के नाम पर कोई खिलाड़ी बचा था तो वो थे खुद कप्तान शाकिब अल हसन। लेकिन दोस्तों शाकिब ने 11 गेंदें खेलकर अभी 5 रन बनाए ही थे कि धोनी के चेले से उनका सामना हो गया। पथिराना की बात कर रहे हैं
और धोनी से सीखे हुए गुण, उनका गणित वो यहाँ भी लगाते नजर आए और ऐसा विकेट लिया ना शाकिब का कि सबको धोनी की याद आ गई। दोस्तों पथिराना को बुलाया गया पारी के 11वें ओवर में। इत्तेफाकन तौर पर ये इस मैच में उनका पहला ही ओवर था। अपने पहले ओवर में जैसे ही शाकिब को उन्होंने अपने सामने पाया तो उन्हें टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप को उन्होंने पूरी तरीके से अपना निशाना बना लिया और वहीं पे ज्यादातर गेंदबाजी करते रहे। शाकिब अल हसन फ्रस्ट्रेट होकर इससे पहले कि अपना बल्ला बाहर निकालकर कुछ करने की हरकत कर भी पाते, गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा चली गई दोस्तों कुशल मेंडिस के हाथ में और ये खिलाड़ी कैच आउट हो गया, वो भी 5 रन पर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार कैसे ये गेंद डाली गई। अगर आप थोड़ा रिवाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि आईपीएल में इस खिलाड़ी ने न जाने कितने विकेट ऐसे ही लिए थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इनकी वो खूबी जानते हैं, वो खूबी जो इनको बैक टू बैक विकेट दिलाती है। और इस बार भी पथिराना ने बड़ी आसानी से आकर विकेट लिए, वो भी शाकिब अल हसन का, जो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट भी साबित हो गया। इतना नहीं दोस्तों, पथिराना का तूफान तो जारी रहा ही, साथ ही आगे चलकर बांग्लादेश की टीम का और भी बुरा हाल हो गया। बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, लेकिन मेजर विकेट था शाकिब अल हसन का, तो धोनी के चेले पथिराना ने लिया और आज वाकई में धोनी भी खुश हो रहे होंगे। दोस्तों एशिया कप 2023 का आगाज हो चुका है। पहले पाकिस्तान जीता और अब इसका दूसरा मुकाबला खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम के बीच में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप 2 गुटों में बटा हुआ है, जहां ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और नेपाल की टीम है, जिनमें से पाकिस्तान और नेपाल के बीच में एशिया कप का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने जीता। तो वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम है, जिनके बीच में एक कांटे की टक्कर आज हुई और मुकाबला कुछ ऐसा था जिसके बाद तो पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा उलटफेर आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे ये मुकाबला उसी मैदान पर खेला गया जहां पर भारत और पाकिस्तान की जंग होनी है। पलगल स्टेडियम में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ वैसे ही शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और तुरंत ही बल्लेबाजी चुनी, लेकिन आज श्रीलंका की गेंदबाजों की रफ्तार के आगे लगता है कि बांग्लादेशी टीम अपनी बल्लेबाजी भूल गई थी, तभी तो आज सभी गेंदबाजों की रफ्तार के आगे हर कोई नाचता हुआ नजर आया। मुकाबले की शुरुआत कितनी बेहतरीन थी श्रीलंका के लिए, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 4 रन पर 1 विकेट, 25 पर दूसरा विकेट और 36 पर तीसरा विकेट तो शाकिब अल हसन का ही गिर गया था। और जब कप्तान इतनी जल्दी गिर जाए तो टीम को उठाने के लिए कई पारियां भी कम पड़ जाती हैं। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से 89 रन की पारी शैंटो ने जरूर खेली, लेकिन और कोई भी खिलाड़ी 20 रन से आगे बढ़ नहीं पाया। इस बीच धोनी के तराशे हुए खिलाड़ी पथिराना ने 4 विकेट लिए और सबसे ज्यादा विकेट लेकर 164 पर ऑल आउट कराने में बांग्लादेश को सबसे बड़ा रोल प्ले किया। और क्योंकि दोस्तों श्रीलंकाई टीम वैसे भी अपनी मिट्टी पर खेल रही थी, तो 165 का टारगेट 50 ओवर में ज्यादा मुश्किल तो था नहीं उनके लिए, और उनकी टीम की शुरुआत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सदीरा और साथ ही साथ असालंका की 54 व 62 रन की पारी ने पूरे मैच को समेट कर रख दिया 39 ओवर में और जीत गई श्रीलंकाई टीम इस मुकाबले को पूरे 5 विकेट के अंतर से। अब दोस्तों जीत इतने बड़े मार्जिन से हुई है तो पॉइंट्स टेबल में भी बड़े बदलाव तो होंगे ही। चलिए आपको बताते हैं कि इस जीत से अब भारतीय क्रिकेट टीम क्यों परेशान होगी, साथ ही बाकी टीमें भी कहां रह गई हैं पॉइंट्स टेबल में, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 2 ग्रुप की पॉइंट्स टेबल अलग अलग हिस्सों में बनेगी, जिसमें ग्रुप ए की बात करें तो पाकिस्तान और नेपाल के बीच में जो पहला मुकाबला हुआ था उसे तो पाकिस्तान ने इतने भीमकाय तरीके से जीता कि पॉइंट टेबल में आज तक पहले ही मैच के बाद इतना बड़ा मार्जिन नहीं देखा गया है। दोस्तों पाकिस्तान ने उस मैच को 200 रन से ज्यादा के अंतर से जीता था, जिसके चलते उनके 2 अंक भी हो गए और प्लस 4.7 का एक शानदार नेट रन रेट भी बन गया, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की टीम फिलहाल ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में लीड कर रही है और नेपाल का इतना ही नेट रन रेट नेगेटिव में चला गया, साथ ही कोई अंक भी नहीं। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम दूसरे नंबर पर है और नेपाल तीसरे नंबर पर है। दोस्तों बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम विराजमान है। अब क्योंकि श्रीलंकाई टीम जीती है तो 2 अंक उनके पास भी आ गए और साथ ही उनका नेट रन रेट प्लस 0.95 हो गया है और इतना ही नेगेटिव चला गया है बांग्लादेश का, जो कि लुढ़क कर तीसरे नंबर पर चली गई है और अंक तो उनके पास कोई है ही नहीं, ना ही उनके ऐसे कोई काम थे। तो दोस्तों ग्रुप ए की बादशाह जहां पाकिस्तान की टीम है, तो वहीं ग्रुप बी में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम फिलहाल श्रीलंका ही नजर आ रही है। और श्रीलंका की भी इतनी बड़ी जीत इस बात का पैगाम है कि भारतीय क्रिकेट टीम को केवल अपने ग्रुप में नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका को हराने के लिए एक नई रणनीति तैयार करनी होगी। श्रीलंका के मैदान पे पाकिस्तान की टीम 200 कई सीरीज भी जीती है हाल फिलहाल में,
दोस्तों मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में हो और मैदान में लड़ाई ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। आपको बता दें कि एशिया कप का फिलहाल दूसरा मुकाबला खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम के बीच में। ये मुकाबला दोस्तों उसी मैदान में खेला गया जहां भारत पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। कैंडी के कैंबल स्टेडियम में जब दोनों टीमें आमने सामने आई तो वैसे तो शाकिब अल हसन ने टॉस जीता था और जीतकर बल्लेबाजी भी ठोक बजाकर चुनी, लेकिन गलती से उनकी टीम की ठुकाई हो गई। अब दोस्तों इसे गलती कहिए या श्रीलंका की टीम की अपार सफलता कि अपनी गेंदबाजी के दम पर उन्होंने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरीके से लंगड़ा बनाकर रख दिया था। 95 पर इस टीम के 4 विकेट थे और फिर देखते देखते 164 पर यह टीम भले ही पहुंची एक खिलाड़ी के बल पर जिसका नाम शैंटो था। उन्होंने 89 रन बनाए, लेकिन ये 164 रन ही बना पाए थे। 250 ओवर में 165 रन बनाना, इससे बड़ा लक्ष्य तो T20 में चेज हो जाता है। ऊपर से श्रीलंका की टीम अपने घर में खेल रही थी, तो जाहिर सी बात है चेज करके जीतना तो उन्हें था ही, लेकिन इस चेज करते वक्त में भी एक लड़ाई हो गई। ऐसी लड़ाई, ऐसा घमासान युद्ध जिसके चलते मैदानी अंपायर को भी हाथापाई रोकने तक आना पड़ गया। दरअसल दोस्तों पूरा वाक्य पारी के चौथे ओवर का है। यहाँ पर शरीफुल इस्लाम नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने निशंका थे, जिनका विकेट उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लिया। अब विकेट तो लिया, लेकिन उसके बाद कुशल मेंडिस और सदीरा नाम के 2 खिलाड़ी मैदान में मौजूद थे। अब ना जाने शरीफुल इस्लाम को क्या ओवर कॉन्फिडेंस आया कि वो तो सीधा लड़ने चल पड़े, लेकिन ये तुरंत नहीं हुआ। ये हुआ इस ओवर की अंतिम गेंद पर। हम बात करें दोस्तों चौथे ओवर की छठी गेंद की, जब शरीफुल इस्लाम कुशल मेंडिस को गेंदबाजी कर रहे थे। अब कुशल मेंडिस ने तो वैसे भी अभी तक कोई रन नहीं लगाया था और इस गेंद पर भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन शरीफुल जाते हैं और सीधा कुशल मेंडिस को कुछ अपशब्द कहते हैं जो कैमरा में रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। और उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि कुशल मेंडिस भी प्रहार करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि मैदानी अंपायर को बीच में आना पड़ जाता है ताकि इन दोनों प्लेयर्स के बीच में हाथापाई तो ना हो कम से कम। हालांकि दोस्तों फिर शरीफुल का कहना था कि वो तो अपने विकेट कीपर से जाकर बात करना चाह रहे थे, लेकिन असल बात तो ये थी कि शुरुआत इस लड़ाई की बांग्लादेश ने ही की। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो बस छोटा मोटा जवाब दिया था और फिर आगे चलकर उन्होंने अपने रन बनाने भी शुरू कर दिए। दोस्तों इस लड़ाई के चलते कम से कम 5 मिनट मुकाबले को रोका गया। अब इसमें गलती किसकी थी वो आपको तस्वीरें देख के बताना होगा। बांग्लादेश या श्रीलंका की, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस बार का एशिया कप कौन जीतेगा और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं यह भी। ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।